फांसी का फंदा लेकर पहुंचा किसान। दमोह के जबेरा क्षेत्र का मामला। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन दमोह के सामने किसान ने फांसी का फंदा लहराया। बिजली के मनमाने बिलों को लेकर परेशान किसान ने कहा, पूर्व में अनेक बार ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद फिर कलेक्टर के सामने फांसी का फंदा लेकर पहुंचा किसान। नमस्कार और अब समाचार विस्तार पे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा क्षेत्र, जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम के किसान ने फांसी का फंदा लेकर कलेक्ट्रेट के सामने अपना विरोध जताना प्रारंभ किया। वह विरोध कर रहा था इस बात को लेकर कि उसकी क्या गलती है। वो अनेक बार ज्ञापन दे चुका है इस बात को लेकर कि उसके लिए मनमाने विद्युत बिजली के बिल दिए जा रहे हैं और वह सुधार कार्य चाहता है। वह कहता है कि अगर मेरी गलती है तो फिर मेरी ये बही रख ली जाए और इसके पश्चात इस जमीन को बेचकर बिल को भर दिया जाए। वह कहता है कि मैं परेशान हूं, कलेक्टर का मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जबेरा विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, वह यहां पर विधायक हैं। उन्हीं के क्षेत्र का यह मामला बतलाया जाता है और किसान काफी परेशान। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने वह फांसी का फंदा लेकर पहुंचा, पूरे महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर पहुंचा और उसका कहना है कि अगर समाधान नहीं होता है तो फिर वह उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह अपनी जीवन लीला को, अपनी एह लीला को समाप्त करने के लिए वह संकल्पित होकर मैदान में आ चुका है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर और सुनते हैं उसी किसान की जुबानी जो परेशान है यहां पर बिजली के मनमाने बिलों को लेकर। वह जबेरा क्षेत्र का यह किसान, आइए क्या कहना है उसका सुनते हैं। जी बताइए, किस संबंध में आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या समस्या आप लोग? मैं किसान हूँ बसंत राय, जबेरा तहसील से। हम आज कलेक्ट्रेट आए हैं। 2015 में हमने स्थायी कनेक्शन लिया था जबेरा विद्युत मंडल से, 2 स्थायी, एक 5 HP एक 3 HP, जिसका हमारा अभी वर्तमान बिल प्रति वर्ष पे 5600 रुपये के करीब है। जब मैंने स्थायी लिया उसके बाद पहला बिल जब मेरे पास आया तो करीब 5000 रुपये अधिक था नियमानुसार से। मैंने आवेदन दिया 2015 से मेरी लड़ाई जारी हो गई कि मेरा बिल सुधारा जाए। नहीं सुधारा बिल, मैंने आवेदन देता रहा और मैंने एक जानकारी मांगी थी जो मेरा अधिकार है, उनने जानकारी नहीं दी। इसके बाद मैंने 2 साल पहले 12000 रुपये स्वेच्छा से भरा और माननीय न्यायालय की शरण में, फोरम की शरण में मैं चला गया, जिसमें अभी कोरोना काल चल रहा है तो फोरम अभी केस पेंडिंग में है। उसके बाद 12000 रुपये पूर्व में भरे और 25000 रुपये अभी कोरोना काल में बच्चों का पेट काट के 2 महीना पहले भरा हूँ, तो मेरे हो गए कुल 37000 रुपये विद्युत मंडल में। अभी वर्तमान में दोनों कनेक्शन में मुझे 5600 रुपये प्रति वर्ष देना है। इसके बाद सर अगर 5 और 6 वर्ष में 5600 लगाओ तो 30000 से आगे नहीं जाता। हमने 37000 भर दिए और हमारा कहना है हाथ जोड़ के जो न्यायालय से आदेश आएगा वो हम भरेंगे। लेकिन जबेरा के माननीय कनिष्ठ यंत्री महोदय जी का कहना है हमें कुछ मतलब ना न्यायालय से है ना कलेक्ट्रेट से है। कल मेरे पास फ़ोन आया, मैंने विनती की कि मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, SP साहब के, ऐसा यहाँ तक का मैंने कहा कि मैं आत्मदाह करूंगा, बिल नहीं भरूंगा गलत। तो मेरे से कनिष्ठ यंत्री का कहना है जबेरा तुम कहीं पे भी चले जाओ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं आज कलेक्टर साहब के पास आया हूँ और कलेक्टर साहब के पास बातचीत भाई, डिप्टी कलेक्टर साहब मिले, उनने आश्वासन दिया है यदि ये देखिए मैंने 37000 रुपये ये भर्ती है, 15000 जे भरा, 5000 जे भरा, 5000 जे भरा। क्या 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 बोला है कलेक्टर साहब ने? कह रहा है कि हम भिजवाएंगे फाइल, लेकिन यहाँ से कलेक्टर साहब के पास मैंने 5 बार दे चुका हूँ पूर्व में, उसके बाद भी मेरे को कुड़की के नोटिस दिए जा रहे हैं और जी हम नहीं रुक रहे हैं वे। ये देखिए कब की है, 2020, 18, 19 का कलेक्ट्रेट का है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जब तक न्यायालय से आदेश ना आए
तब तक मेरे ऊपर अवैध रूप से कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि ब्याज मैं नहीं दूंगा। गलती मैंने नहीं की है, गलती विद्युत मंडल ने की है। इसके बाद यदि अब दोबारा अगर इनने न्यायालय ने किया तो आज तो कलेक्टर साहब है नहीं है। मैं ये रस्सा लेके आज आया था, लेकिन कलेक्टर साहब ना होने से डिप्टी कलेक्टर महोदय से उतनी विवरण बात नहीं हो पाई है। उनने संतोषजनक मेरे को वैसा समझा नहीं पाया हूँ मैं। एक रस्सा यहीं टंगेंगे, हमारा संविधानिक अधिकार है, संविधान में हम जीते हैं और संविधानिक अधिकार है हमारा। नियम अनुसार बिल आपने नहीं दिया, मैंने नहीं भरा, उसके बाद में कोर्ट न्यायालय गया, न्यायालय के बाद 25,000। तो सुना आपने, यह वह किसान था जिसने अपनी वेदना को व्यक्त किया। उसने कहा कि हम पूर्व में कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, पूरे सबूतों के साथ ज्ञापन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब वह परेशान है क्योंकि इस समय के दौरान में फसल में उसको पानी की भी आवश्यकता है और खेत में कार्य करने की भी आवश्यकता है, लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान है। समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जबेरा विधायक ने आखिर इस संबंध में क्या कार्रवाई की, इस बात को लेकर भी प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं। तो वहीं दमोह के कलेक्टर ने आखिर जो किसान ने ज्ञापन सौंपे थे, किसान ने जो निवेदन किया था, आवेदन किया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई और आखिर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस बात को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर यह जिले के कलेक्टर के पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। देखना होगा कि आने वाले समय में कार्रवाई सही ढंग से हो पाती है या किसान कोई अगला कदम आगे बढ़ाता है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।